उससे मतलब आदमी यार बंदा है कि बंदी है। एक बंदा आता है दूसरे के सर पे बाल्टी रख के, आप कहाँ ये बिस्तर करने के बिना भाई नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तो आप खुद उठा दो। पता है एक शॉर्ट्स बड़ा वायरल हो रहा है यार, जब भी ऐसे करो तो उसका बुत्था सामने आ जाता है। तंग हो गया मैं, पता नहीं क्या फिल्टर वो लगा के, तो पता नहीं बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, पीछे पब्लिक होती है तो जो भी नजर मारता है तो उसकी भी हो जाती है। ये बंदा है कि बंदी है? चाइनीज है यार वो, चाइनीज है वो। तो फिल्टर लगाया है तो बस लिपस्टिक ऐसे तो बस ऐसे कर लेता है, तो पीछे कोई औरत होती है या कोई जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं तो बस उनके ऐसे लगाना है तो बस फिल्टर उनके ऊपर आ जाता है। बस वही इतना वायरल हो रहा है ना बहुत ज्यादा। मगर मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है, वायरल तो वो हो रहा है, तो क्या जिसके वो पीछे फिल्टर लग जाते हैं तो वो उसको बख्श देते हैं? बाहर के लोग कहाँ बोलते हैं इतना। सही बात है भाई, हमारे भारत में ना ऐसे लगाया कोई पीछे फिल्टर उसको बड़ा भुगतना पड़ता है। तभी तो बाहर से लोग आते हैं इंडिया के लिए। इंडिया में आते हैं भाई, इंडिया में बहुत डिसिप्लिन है। इंडिया तो डिसिप्लिन से भरा हुआ है। बाहर देखो आप कितने प्रैंक हो रहे हैं, लड़कियों के साथ प्रैंक, बूढ़ों के साथ प्रैंक। यार ऐसे ऐसे प्रैंक देखने को मिल रहे हैं ना, शर्म आ जाती है इंसान को। मैं क्या बताऊं भाई, मगर कुछ कुछ इंडियन ऐसे हैं ना जिन्होंने शिक्षा के तौर पे भी रखा हुआ है। सही बात है, मगर आजकल ना कुछ अजीब ही प्रैंक है, आपने नहीं देखे हैं? अगर आप देखोगे ना शर्म आ जाएगी। ऐसे ऐसे प्रैंक, अजीब से प्रैंक करते हैं ऐसे। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया मैं प्रैंक। हाँ मजा आता है प्रैंक देखने में, लेकिन कोई चलते रास्ते कोई ऐसा प्रैंक हो गई जैसे बाल्टी रख दी सिर के ऊपर, चलो वो प्रैंक हो गया। कोई पानी फेंक दिया, वो प्रैंक हो गया। ये कौन सा प्रैंक है? मैं आपको बताऊंगी ना अगर कैसे प्रैंक है, आपको दिखा कितनी हंसी है। मैंने यार एक खतरनाक प्रैंक देखा। कौन सा प्रैंक देखा बताओ? अच्छा, एक बंदा आता है दूसरे के सर पे बाल्टी रख के, कचरे का डब्बा। वो माना गया ना प्रैंक है, कम से कम हार्ट फेल तो नहीं होगा ना, हार्ट पे असर तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ 2 मिनट के लिए रख लिया, ये सोचेगा इंसान किसने रखा किसने रखा किसने रखा, है ना। लेकिन वो यार प्रैंक, वो इतने अजीब से प्रैंक, उनके पाँव को चिपका देना है कीड़े बड़े बड़े, या फिर सांप चिपका देना है, या फिर भूत चिपका देना है, तो उससे मतलब आदमी यार मरने भी आ जाता है। एक दिन मैंने देखा एक टेडी बियर उधर सड़क के किनारे रखा है, बड़ा वाला। लोगों को लालच आ गया, ये बड़ा बंदे चल रहे हैं तो बंदा गया उसको लाने के लिए, बंदा गया तो टेडी बियर उसको गले में पड़ गया। ये उसको बंदे को और उस औरत का कितना बुरा हाल हुआ, मेरे भगवान। एक गिफ्ट खोल रहा है, बीच में से चिपको कुछ चिपक गया उसको, बुड्ढा जैसा, वो जान नहीं छुटा पाया। बस आपको मेरी बात मैंने भी देखा था, वो टेडी ऐसे सोया था जैसे ऐसा लगता था कि पड़ा है सड़क में, तो वो लेटा हुआ था आदमी उसके अंदर। वो लड़की बोल रही है मुझे चाहिए चाहिए ये चाहिए, उसके बाद चल ठीक है उठा ले। वो जैसे उसको उठाने लगी ना, आदमी भी साथ में आया और तो बेचारे रास्ता नहीं दिखा उसको, चप्पलें उसकी सड़क पे ही रह गई। मगर वो रियलिटी थी, ऐसे झूठ मूठ का प्रैंक नहीं था वो, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था वो, पहले से मतलब सोच सोच के नहीं किया हुआ था, सचमुच था वो। और बेचारी की ना चप्पलें उधर रह गई और वो ऐसे भागे दोनों। ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए लोगों को, सच में ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए। पैसे कमाने के लिए ना दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ढंग की चीज बनाओ भाई, ढंग का कुछ बनाओ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कुछ अच्छी चीज डिसिप्लिन दिखाओ लोगों को, कुछ अच्छा दिखाओ। ये क्या तरीका है भाई, लोगों के हार्ट फेल कर दोगे तो इससे खुद पैसे कमाओगे तो पैसों का क्या मतलब है। आपने तो पते की बात बताई भाई। 2005 में शायद, हाँ 2005 में यूट्यूब आया था, और उस टाइम तो यूट्यूब को कोई समझता ही नहीं था। यूट्यूब क्या, एक ट्यूब है। तो कोई एक बंदा मुझे पूछता था ये क्या ट्यूब करते हैं, ये क्या यूट्यूब, क्या है ट्यूब, ऐसे उस टाइम। मतलब कहाँ 2008, कहाँ 2010 में फिर ये अर्निंग के सोर्सेज। मेरे भगवान, लोग तो पागल हो गए धीरे धीरे जब पता चला कि यहाँ पैसा भी बनाया जाता है। मगर असल में ना ये बहुत गलत चीज़ है। क्या चीज़ गलत है कि लोग सिर्फ पैसा देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने स्किल को दिखा सकते हो, और स्किल को दिखाने के बाद ना आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो ये कौन सा स्किल हुआ कि एक दो बंदे बैठे हैं, उनको डराना, उनके हार्ट शार्ट पूरे, मतलब कि कोई हार्ट पेशेंट होगा तो उसका क्या होगा। सही बात है, मैं भी एग्री करती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत गलत है। आप एक बात सुना, हम मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहे थे ना, हम देख रहे थे कि एक साइकिल पे एक टेडी बियर होता है ना, उसके अंदर पर इंसान होता है। वो बोलता है आम पापड़ ले लो, आम पापड़। और आम पापड़ इतनी स्पीड में साइकिल चलाते हैं कि वो भाग जाते हैं। बाहर आता है ना कोई एक बुड्ढा, कोई आता ना, कोई भी मैन आता है ना, कोई भी आते तो बोलता है भैया आपको आम पापड़ वाला दिखा भाई? हाँ वो वहाँ पे पता नहीं दिल्ली गया। तो फिर बोलता जब आएगा तो बता देना। आया तो फिर उस साइड से जब भैया आया आम पापड़ नहीं आया, भैया आया आम पापड़ नहीं आया, पर उसकी जीभ थक गई बोल बोल के। पापा जी मैंने एक दिन बताई थी, हम एक दिन देख रहे हैं शॉर्ट्स, हमें देखते देखते एक वो नहीं होता है उसकी उसकी बीवी और उसकी जो सास है वो करते हैं, अरे क्या करते हैं वो, क्या करते हैं? एक बुढ़ा वो उसका भाई होता है उसका कृष्णु का, उसका भाई बोल रहा उसको बना होता है उसका बाबा जी, वो बोल चल रहा होता है पीछे से एक लड़की, वो पीछे से उसकी सास उसको बोलती है राम राम बाबा जी, उस बात का सास तू
वैसे ही बैंक में आगे 1 लाख रुपया। फिर से उसने बोला सास तू, फिर से 1 लाख, योर अकाउंट कैश INR 1000 1 लाख। फिर बाद में बोलते हैं कि फिर बाबा को बेचारे को परेशान करके रखा है। ऐसे बैठा होता बाबा, ऐसे बैठा होता बाबा, राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी। उसको किडनैप कर देते हैं, किडनैप कर दे, राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी। देखो आप रहने दो। बाबा जी के दांत देखो पहले, जम भी नहीं रहे अभी भी। राम राम बाबा जी। ऐसे करते करते वो उन्हें बोला राम राम तथास्तु तथास्तु। बोला नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगी चाकू से अगर राम राम तथास्तु नहीं बोला। हम 1 लाख रुपए आ रहे हैं एक तथास्तु बोलने से। जादू कर बाबा। हाँ वो देखा था मैंने भी, बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं वो केशव वगैरह। केशव और पता नहीं क्या नाम, पता नहीं क्या उनका, केशव है मतलब उनके जो फैमिली जो जिनका नाम है, तो ब्लॉग है जिनका। रील्स बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन हमें तो सारी रील्स देखती है उनकी, मजा आ जाता है। वे रील्स बहुत अच्छी बनाते हैं। की रील बनाते हैं क्या? नाटक है कोई? उनका बेटा, बहू और सासू माँ, मतलब सासू माँ भी बहुत अच्छी बनाते हैं। तीनों के तीनों इतना अच्छी बनाते हैं ना वो। आप कहाँ ये बिस्तर करने के बिना? भाई नींद आ रही है बहुत ज्यादा, ओ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ कसम से, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज मुझे बड़ी दर्द हो रही है। आ जा निशु। 2-3 दिन मुझे आराम हो गया था, इतनी पावर मिल गई थी ना दवाई से। आज से लगाना मुझे, ठीक है, इतनी पावर मिल गई, इतनी अच्छी दवाई लाई थी ना मैंने, बहुत अच्छी। कमर में दर्द पूरी ठीक हो गई, लेकिन लगाई नहीं। पता है बोलते हैं कि माँ जब बच्चे को तब दूध देती है जब बच्चे को भूख लगती है, जब वो रोता है। तो यही बात है मेरी। मुझे क्या, जब तक मेरे को दर्द नहीं होती है ना, तब तक मैं दवाई नहीं लगाती हूँ, और ना खाती हूँ ना पीती हूँ, कोई भी दवाई खाने पीने वाली लगाने वाली करती हूँ। अब मुझे दर्द हो रही है तो आज मुझे याद आ रही है दवाई की कि मैं दवाई लगाती हूँ। तो आज भाई मुझे दवाई लगानी, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है गाइस। 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। फिलहाल अभी बर्तन धोने के लिए बाकी है, तो आदि आप सो जाओ, मैं जल्दी से बर्तन धो के आती हूँ, फिर आराम करते हैं, ठीक है? कल आपका पेपर है, आपका पेपर है कल। हाँ सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह करना। सो जा करना प्लीज, सो जा करना। देखा कितनी आलस है इसको, देखा कितनी आलस है इसको पढ़ने का। मैं अभी तो ये क्या कर रही है? मेरा तो हो गया काम तमाम। आदि अभी क्या करूँगी मैं? ऐसा क्या गुनाह किया छुलट गए। पढ़ने के आलस? हाँ सारा क्या करना है मैंने अभी? ना मैंने नहीं करना देना। क्यों? मैंने नहीं करना। पढ़ने के आलस नहीं करते? सारा लिखा था ना? मेरा सब लिखा सारा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना। इधर सुनना पहले, तो उठूंगा मैं। नहीं अभी क्या करना है सारा? सुबह में 4 बजे उठूंगा। 4 बजे उठने वाला? 5 बजे। हाँ मैंने देखा, आदि का हिंदी का पेपर देखा ना, पूरा आता था मुझे। अच्छा आदि भी आता था, देखा था मैंने, पिछले वाली व्लॉग वीडियो में डाल दिया, पूरा पेपर आता था मुझे पूरा। और लोगों ने भी काफी उसका रिस्पॉन्स दिया, सच में काफी मजेदार था। क्यों इतना चल रहा था वहाँ पे। इसको याद करवाते करवाते ना मुझे सारे क्वेश्चन लगाने हो गए थे इसके, और जब इसने पूछा मैंने सारा बताया इसको, सारा। अच्छा वो क्या ब्रह्मांड वाले की वजह क्या कहा था? कौन सा? हाँ तो अपने शब्दों में तो बताया था ना। क्या बताया था उसने? वो तो मैं समझ में बना रही थी। क्या हुआ? गाली कड़ी है वो तो मैंने ऐसे ही बताया था ना, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन क्या किया था उसने? उसने क्वेश्चन था वो मुझे भी मिला नहीं। कौन सा क्वेश्चन था बता, पूछ मेरे को। चाणक्य ने बालक की माँ से क्या कहा था? हाँ चाणक्य ने बालक की माँ से क्या कहा? हाँ यार उसका सच में वैसे भूल गई मैं, वो क्या कहा था चाणक्य ने वो अपने बालक की माँ से? उसने ये कहा था ना कि इसको गुरुकुल में डालना। उसने बोला था कि चुप करके बैठ जाना। क्या बोला था? उसने बोला था कि स्कूल में चुप करके बैठ जाना, नहीं तो उसका पिता को पढ़ने बिंदी ने बालक की माँ से कहा था कि ये बड़ा होनहार, हाँ होनहार बालक है। मैंने बोला था ना, मैं यही बता रही थी, आदि छोड़ ना। चाणक्य ने उसकी माँ से बोला था कि ये बहुत होनहार बालक है, तो इसको गुरुकुल में डालना। गुरुकुल नहीं, राजकुल। हाँ राजकुल में जहाँ पढ़ाते हैं, मुझे लगा गुरुकुल में, तो उधर डालना इसको। तो ये बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत मैंने पूरा बताया था, छोड़ जा अभी बताया। हाँ मैंने एक मैं ये बता रही थी ना, अभी भी मैं ये बता रही थी, बीच में चाणक्य ने बालक की माँ से कहा कि मैं उसको गुरुकुल में डाला करो। चाणक्य ने कहा था कि ये बहुत होनहार बालक है, ये बोले नहीं गुरुकुल में नहीं डाला, इसको डाला गुरुकुल में, इसको स्कूल में छोड़ना। मम्मा जी और मुझे एक लाइन हो गया। एक था गाय, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, वो आ गया। तो वो तो मैं भी बोल सकती हूँ। एक था गधा, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बताओ ना, बोलो गाय वाला। एक था गधा, लेकिन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता। एक से मुर्गी, लेकिन पता नहीं क्यों उड़ी थी, वो हमें नहीं पता। ये है मेरी दाढ़ी। मैंने दाढ़ी पता क्यों मैं नहीं काटी, क्योंकि चल रहे हैं नवरात्र। स्कूल में अंकल जी बोल रहे थे, सर जी बहुत बड़ी दाढ़ी है। मैंने कहा अंकल जी दाढ़ी तो है अब, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो दाढ़ी काटनी नहीं है। अच्छा तो मैंने कहा आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी, आप भी शेव करते थे? और क्या करें, बुढ़ी ने बोल के रखा हुआ है कि दाढ़ी नहीं काटना जब तक कि पूरे व्रत खत्म नहीं होते। अच्छा मैम ने? नहीं दूसरे वो ड्राइवर। तो किसने बोला? वो बुढ़ी कौन? उनकी वाइफ? उनकी वाइफ। अच्छा वो उसको बोल रहे थे, मेरी बुढ़ी ने बोल के रखा हुआ है कि दाढ़ी नहीं काटना
अगर दाढ़ी कटी तो फिर अंदर नहीं आना, क्योंकि घर पे चल रहे हैं व्रत। चलो ठीक है भाई, माता भी लगाइए ना, सो ये चल रहा है तो। हाँ हाँ, माता लगाई होती है ना फिर नहीं करते कुछ नहीं, माता लगाई हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं करते। अच्छा हाँ, शेव जो बिल्कुल नहीं, शेव नेल्स कपड़े कुछ लोग तो धो लेते हैं लेकिन नहीं धोने चाहिए। सफाई तभी तो नवरात्रों से पहले सफाई करते हैं हम। क्यों करते हैं पहले? क्योंकि पता है फिर बीच में नवरात्रि आ जाएंगे, 9 दिन तक कुछ नहीं करना होता है, उससे पहले कर लो सफाई, शेव बाल नेल्स वगैरह सब कुछ कर लो यार। 9 दिन ऐसे बीतते हैं जैसे पता नहीं चलता है। देखा आज कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए आज, ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है। नहीं, मगर एक चक्कर था ना इस बार, जैसे मैंने पहले से ठान के रखा था कि मैंने नवरात्र पूरे रखने। पिछली बार ये था आज रखूंगा, कल खा लूंगा खाना, कोई टेंशन नहीं, कल नहीं रखूंगा। फिर सुबह होती थी तो आपने रख लिया है तो मैं भी रख लिया, तो एक ही दिन की बात है, अगले दिन तो खा ही लेना है खाना, वो भी रख लिया। तीसरे दिन बोलता है यार अभी खाना खाऊंगा, 2 दिन वेस्ट चले जाएंगे, इतनी मेहनत की, 2 दिन का रखा, अब ये भी रख लेता हूँ। इसी तरह से करते करते पूरा। और इस बार भी यही किया था, हो सकता है दूसरे दिन तीसरे दिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आज 8वां नवरात्र है, कल 9वां है, परसों पूजन हो जाएगा। उल्टा पेट बढ़ गया है, नवरात्रि रख लेना पूरा पेट भर गया है, बढ़ भी गया है, भर भी गया है, क्योंकि भाई फ्राइड भी चल रहा है, क्या करें। एक आलू दूध मखाना काजू बादाम खा खा के पक गए, अब फिर आलू को कोई अलग अलग तरह की मतलब बना के फिर खाना पड़ता है, क्या करें।